सासंगत जी, धानंकार जी। शबरी की भक्ति में लगन देखकर उनके गुरु ने उन्हें कहा, एक दिन श्री राम तुमसे मिलने अवश्य आएंगे। काफ़ी सालों के इंतज़ार के बाद जब भगवान श्री राम जी शबरी के आश्रम में गए तो शबरी भाव विभोर होकर पुलकित हो गई। इस घटना से हम समझ सकते हैं कि अगर प्रेम सच्चा है तो भगवान अवश्य दर्शन देकर भक्त को कृतार्थ करते हैं। भगवान श्री राम जी ने शबरी को जिस भक्ति का उपदेश दिया वह भक्ति 9 प्रकार की बताई गई, जिसे नवधा भक्ति भी कहते हैं। इन 9 में से किसी एक पर भी पहुंचा हुआ व्यक्ति सारे सोपानों यानी सारी सीढ़ियों को पार करके भगवान का प्रिय बन जाता है। भक्ति के इन 9 सोपानों में से सर्वप्रथम सोपान सत्संग को कहकर स्पष्ट किया गया कि भक्त की भक्ति की पुस्तक का पहला पाठ सत्संग में जाना है और दूसरा पाठ सत्संग में पहुंचकर वहां हो रहे प्रभु के गुणगान में रुचि लेना है। यानी प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। यहाँ सत्संग में पहुँचना और पहुँचकर उसमें रुचि लेना दोनों अलग अलग इसलिए किया गया है क्योंकि पहुँचना तो केवल तन से होता है और रुचि लेना मन का कार्य है। इसलिए स्पष्ट किया गया है कि सत्संग में पहुँचने से भी वहाँ मन लगाना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि तन से किए गए कार्य कार्य नहीं कहलाते, मन से किए गए कार्य ही कार्य कहलाते हैं। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धानंकार जी।